भूल जाइए 10 रुपए वाला पेट्रोल, भूल जाइए महंगी होती सीएनजी, क्योंकि अब भारत की सड़कों पर प्रलय नहीं परिवर्तन उतरा है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस धुएं से आपका दम घुटता था, अब उसी साइलेंसर से आप हाथ धो सकेंगे? नहीं ना। लेकिन हां, भारत की राजधानी दिल्ली में एक ऐसी बस शुरू हो चुकी है, उतर चुकी है, जो पेट्रोल डीजल से नहीं बल्कि भविष्य के ईंधन से चलती है और पीछे जहर नहीं बल्कि शुद्ध पानी छोड़ती है। आप सही सुन रहे हैं, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पूरी दुनिया जब कच्चे तेल के लिए जंग लड़ रही है, अरब देशों के सामने हाथ फैला रही है, लेकिन तब भारत ने खेल पलट दिया। मोदी सरकार का वो सपना सच हो गया जिसने खाड़ी देशों की नींद उड़ा दी। आज हम अपने खास शो विस्तार से में आपको दिखाएंगे दिल्ली की वो जादुई बस जो पानी से चलती है, जिसका किराया सुनकर आप दंग रह जाएंगे और जिसकी तकनीक देखकर दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक हैरान हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल बड़े हैं कि क्या वाकई में ये बस पानी से चलती है? क्या भारत ने इतिहास रच दिया है? चलिए इस मिस्ट्री को विस्तार से डिकोड करते हैं। देखिए, ये कोई साधारण बस नहीं है, ये भारत की तकनीकी आजादी का सबसे बड़ा ऐलान है। दिल्ली मेट्रो यानी कि डीएमआरसी ने टाटा मोटर्स और इंडियन ऑयल यानी कि आईओसीएल के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया। टाटा मोटर्स ने इसे साल 2023 में ही डिलीवर कर दिया था, लेकिन लंबे टेस्टिंग और सेफ्टी चेक के बाद अब इसे आम जनता के लिए उतार दिया गया है। जरा सोचिए, जब दुनिया की बड़ी कंपनियां सिर्फ दावे कर रही थी, तब टाटा ने भारत की मिट्टी पर यह बस खड़ी कर दी। ये बस मेक इन इंडिया का वो जीता जागता सबूत है जो बताता है कि हम अब फॉलोअर्स नहीं बल्कि लीडर्स बन गए हैं। अब आप पूछेंगे दोस्तों कि पानी से चलने वाली इस बस का किराया कितना है, तो सुनिए, डीएमआरसी ने इस शटल सर्विस को फिलहाल बेहद किफायती रखा है, क्योंकि ये एक ट्रायल और शटल सर्विस है जो मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट करती है और इसका किराया सामान्य डीटीसी एसी बसों के आसपास या उससे भी कम रखा गया है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल विस्टा के इस छोटे रूट के लिए यात्रियों को मात्र 10 से 20 रुपए के बीच खर्च करने होंगे, यानी चाय की कीमत में भविष्य की सवारी। और इसका मुख्य उद्देश्य कमाई करना नहीं बल्कि लोगों को इस नई तकनीक से रूबरू कराना है और पर्यावरण को बचाना है। अब बात रूट की कर ली जाए, यानी ये बस कहां से कहां तक जाएगी, कहां से कहां तक घूमेगी। देखिए, अगर आप दिल्ली में हैं या दिल्ली आने वाले हैं तो नोट कर लीजिए ये रूट, क्योंकि ये बस आपको पूरी नई दिल्ली का दीदार कराएगी। दरअसल ये केंद्रीय सचिवालय यानी कि सेंट्रल सेक्रेटरीट से सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन तक चलेगी। और बीच के स्टॉप्स की बात कर ली जाए तो इसका स्टॉप कर्तव्य पथ यानी राजपथ, विज्ञान भवन, निर्माण भवन, अकबर रोड, बड़ौदा हाउस, नेशनल स्टेडियम, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और ऐतिहासिक इंडिया गेट है। दोस्तों, ये बस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में चक्कर काटेगी पूरी दिल्ली में, यानी आप जहां खड़े हैं वहीं से आप इस फ्यूचरिस्टिक सफर का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं उस बात पर जो हर कोई जानना चाहता है कि क्या वाकई पानी डाला और बस चल पड़ी? नहीं, मामला थोड़ा वैज्ञानिक है और इसे कहते हैं पीईएम फ्यूल सेल तकनीक। इसमें हाइड्रोजन टैंक होता है। बस की छत पर लोहे से कई गुना मजबूत टैंक लगा होता है जिनमें हाइड्रोजन गैस भरी होती है। बस के अंदर एक फ्यूल सेल है और जब हाइड्रोजन इस सेल में ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो एक धमाका नहीं बल्कि बिजली पैदा होती है और मोटर जो यही बिजली बस की ताकतवर मोटर को घुमा देती है। इसके साइलेंसर का जादू भी कमाल है। इस पूरी प्रक्रिया में न तो कुछ जलता है न ही धुआं निकलता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी यानी H2O बनाते हैं जो भाप या बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। इसलिए इसे पानी से चलने वाली बस का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि इसका विश्व प्रोडक्ट सिर्फ पानी है। दोस्तों, अब आईओसीएल के डायरेक्टर अरविंद कुमार साहब ने इस खास बस को लेकर क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। Today is the day of the hydrogen buses. They enjoy the ride and
let us come together to save fuel. वैसे कई लोग डरते हैं कि हाइड्रोजन गैस है तो क्या ये खतरनाक है। देखिए, DMRC और टाटा ने इसे किले जैसे सुरक्षित बनाया है। इसके टैंक इतने मजबूत है कि बड़े हादसे में ये नहीं फटेंगे। अगर एक बूंद गैस भी लीक हुई तो बस के सेंसर्स तुरंत इंजन बंद कर देंगे। इसमें ABS से भी एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। ये CCTV और GPS से लैस है, यानी बस का एक एक मूवमेंट कंट्रोल रूम से ट्रैक किया जाएगा। आज तक हम कहते थे कि CNG बेस्ट है, लेकिन हाइड्रोजन के सामने CNG भी फेल है, क्योंकि CNG 80% कम प्रदूषण करती है, लेकिन हाइड्रोजन 0% प्रदूषण करता है। इलेक्ट्रिक बस को चार्ज करने में 6 घंटे लगते हैं, हाइड्रोजन बस 5 मिनट में भर जाती है। इलेक्ट्रिक बसों की बैटरी इतनी भारी होती है कि वो टायर घिस देती है, जबकि हाइड्रोजन सिस्टम हल्का और एफिशिएंट होता है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19,744 करोड़ रुपए के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को हरी झंडी क्यों दी, ये सवाल है। इसके पीछे एक बड़ी राजनीति है। भारत हर साल 12 लाख करोड़ रुपए का तेल बाहर से खरीदता है। अगर हमारी यानी भारत की बसें, ट्रक और ट्रेनें हाइड्रोजन पर आ गई तो ये 12 लाख करोड़ रुपया भारत के विकास में लगेगा। हम सऊदी अरब या रूस के भरोसे नहीं रहेंगे। हम अपनी ऊर्जा खुद बनाएंगे, अपने पानी से, अपनी तकनीक से। फिलहाल ये सिर्फ दिल्ली के 12 किलोमीटर के दायरे में है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास हाइड्रोजन भरने की स्टेशन नहीं है। हाइड्रोजन बनाना अभी भी महंगा है, लेकिन याद करिए, जब पहली बार इंटरनेट आया था तो वो भी महंगा था। आज हर किसी के हाथ में है। ऐसे ही DMRC की ये बस सिर्फ एक बस नहीं, ये एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। अगर ये ट्रायल सफल हो गया तो बहुत जल्दी आप अपने शहर में भी इस सफेद और नीली बसों को देखेंगे। अब जब हम दिल्ली की सड़कों पर हाइड्रोजन बस देखते हैं तो मन में सवाल आता है कि क्या हम दुनिया से पीछे हैं या हम रेस में सबसे आगे निकल चुके हैं। देखिए, सच ये है कि दुनिया के विकसित देश पिछले 1 दशक से हाइड्रोजन को भविष्य का सोना मानकर इस पर दांव लगा रहे हैं। चलिए अब दुनिया की सैर करते हैं और देखते हैं कि हाइड्रोजन बसों के मामले में कौन कहां खड़ा है, कौन पीछे है, कौन आगे है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं चीन की। जी हां, अगर संख्या की बात कर ली जाए तो चीन इस समय दुनिया में सबसे आगे है। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन बस फ्लीट है। चीन के अलग अलग शहरों जैसे कि फुशान और झांगजी आको में 5000 से ज्यादा हाइड्रोजन बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं। 2022 के बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के दौरान चीन ने 1000 से ज्यादा हाइड्रोजन गाड़ियों का इस्तेमाल भी किया था और वजह दी थी ताकि दुनिया को अपनी ताकत दिखाई जा सके। चीन का लक्ष्य 2025 तक था 50,000 हाइड्रोजन फ्यूल सेल गाड़ियां सड़कों पर उतारने का। यूरोप ने हाइड्रोजन को केवल तकनीक नहीं बल्कि पर्यावरण बचाने के मिशन के तौर पर अपना लिया। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी हाइड्रोजन तकनीक में यूरोप का लीडर है। यहां न केवल बसें हैं बल्कि दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी व्यावसायिक रूप से चल रही है। बर्लिन और कोलोन जैसे शहरों में हाइड्रोजन बसों का एक बड़ा नेटवर्क है। और लंदन की बात करें तो लंदन की मशहूर लाल बसें अब धीरे धीरे हाइड्रोजन में बदल रही हैं। लंदन में दुनिया की पहली हाइड्रोजन डबल डेकर बसें लॉन्च की गई थी। स्कॉटलैंड के एबरडीन शहर में भी हाइड्रोजन बसों का एक बड़ा बेड़ा मौजूद है। नीदरलैंड और फ्रांस में भी दर्जनों शहरों में हाइड्रोजन बसें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हिस्सा बन चुकी हैं। यूरोपीय संघ यानी EU ने JIVE प्रोजेक्ट के तहत पूरे यूरोप में सैकड़ों हाइड्रोजन बसें तैनात करने का लक्ष्य रखा। एशिया में चीन के अलावा जापान और दक्षिण कोरिया हाइड्रोजन इकोनॉमी के सबसे बड़े पैरोकार हैं। जापान की दिग्गज कंपनी टोयोटा ने सोरा यानी नाम से हाइड्रोजन बसें बनाई। 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान इनका बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया गया। जापान का विजन साफ है, हाइड्रोजन सोसाइटी बनाने का, जहां घर से लेकर फैक्ट्री तक सब कुछ हाइड्रोजन से चलेंगे। अब अमेरिका में हालांकि इलेक्ट्रॉनिक कारों का दबदबा ज्यादा है, लेकिन हाइड्रोजन बसों के मामले में कैलिफोर्निया राज्य दुनिया में मिसाल पेश कर रहा है।
यहाँ सनलाइट ट्रांजिट एजेंसी और एसी ट्रांजिट जैसी संस्थाएं पिछले 20 सालों से हाइड्रोजन बसों का सफल ट्रायल और संचालन कर रही हैं, यानी कि उन्हें धड़ल्ले से चला रही हैं। अब बात करते हैं अपने भारत की, अपने प्यारे भारत की। क्या हम बहुत पीछे हैं? ये आपके मन में सवाल है। जवाब है नहीं दोस्तों, रुकिए। भारत ने भले ही देर से शुरुआत की हो, लेकिन हमारी रफ्तार बहुत तेज है। टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड, ये भारत की ये दोनों कंपनियां हाइड्रोजन तकनीक में ग्लोबल स्टैंडर्ड के वाहन तैयार कर रही हैं। दिल्ली से पहले एनटीपीसी ने लेह जैसे ऊंचे और ठंडे इलाके में हाइड्रोजन बसों का सफल ट्रायल किया था, और ये दुनिया के सबसे ऊंचे इलाकों में से एक है जहां हाइड्रोजन बस चली, और जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड जैसा है। भारत का फायदा यह है कि हमारे पास सौर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में है। हम इस सस्ती बिजली से पानी को तोड़कर ग्रीन हाइड्रोजन आसानी से बना सकते हैं, जबकि यूरोप और जापान को हाइड्रोजन आयात करनी पड़ती या फिर उन्हें महंगी पड़ती है। खैर दोस्तों, भारत पूरी तरह से बदल रहा है, और विस्तार से का मकसद आपको इसी बदलते भारत की हर बारी खबर पहुंचाना है। 10 रुपए का टिकट कटवाइए और इस ऐतिहासिक सफर का हिस्सा बनिए। अब आपको क्या लगता है, क्या हाइड्रोजन बसें पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को रिप्लेस कर देंगी सड़कों से? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। कल फिर से मिलते हैं विस्तार से के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।